देखिए, हम बात करते हैं जीवन साथी की, शादी की, रिलेशंस की, प्रॉब्लम्स की, सॉल्यूशंस की। और इन सब में एक कमेंट हमेशा बीच बीच में पॉपअप होता है, जिसमें कहा जाता है कि मैडम, लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट, हमें नहीं पता, दिस इज़ अनप्रडिक्टेबल, कभी भी ख़त्म हो जाएगी। और दूसरी चीज़, शादी करके कुछ करना नहीं है। तीसरी चीज़, कई जगह कमेंट्स होते हैं कि आंटी, क्या करना है, कुछ जमा नहीं करना है, कुछ आगे जमा करके क्या होने वाला है, हम तो बिंदास आज जिएंगे। और जो है, आज ही की लाइफ है, प्रेजेंट में जीना है, कल का कुछ ठिकाना नहीं। तो आज का वीडियो हम इन सारे आंसर्स को लेके बताएंगे, और इससे क्या सही चीज़ है, क्या गलत चीज़ है, इस सोच को हम थोड़ा सा यहाँ विस्तार में बात करते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले नमस्ते आप सभी को, बड़ों को प्रणाम, और छोटों को प्यार, और नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम, सबको रिगार्ड्स, अच्छे से जिएं। वापस मुद्दे पे आते हैं कि लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है। बिल्कुल सही बात, मैं भी यही मानती हूँ और हमेशा कहती हूँ कि लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन लाइफ है ना, लाइफ दी है मालिक ने हमें। हम जिसे भी मानते हैं वो एक शक्ति, एक ताकत है, उसने लाइफ हमें दी है, तो लाइफ जीने के लिए दी है। तो लाइफ अगर है, जब तक है तब तक तो जीना तो हमारा फर्ज बनता है। ये सोच के रहना हमेशा कि अनप्रडिक्टेबल है, ये सोच के अच्छी चीजें करना राइट, और ये सोच के गलत चीजें करना रॉन्ग। अगर आज की नई जनरेशन जो है, यंगस्टर्स हैं, अगर ये सोच लें और आगे के बारे में ना सोचें, बिल्कुल ही आज में जिएं, तो फिर क्या होगा, उनकी एजुकेशन पे असर आएगा, उनकी कल की जिंदगी के लिए असर आएगा। लाइफ में वो आगे क्या करने वाले हैं, कोई मिशन है या नहीं है, या ये अनप्रेडिक्टेबल लाइफ का जो फॉर्मूला लेके चल रहे हैं, तो फिर उनका कोई मिशन भी नहीं होगा। फिर आगे क्या होगा कि जो आपके रिलेशन में है, जो आपके माँ बाप हैं, आपके भाई बहन हैं, बेसिकली वो आपके पीछे पड़ेंगे कि भाई सोचो, कुछ करो, वरना कल क्या होगा। और आप कहेंगे कल तो कब कब आने वाला है, कल तो आता ही नहीं है, अनप्रिडिक्टेबल है। लेकिन बीइंग थोड़ा सा सीनियर पर्सन, मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, आप डेफिनेटली इसी तरह से जिए जैसे आप जीना चाहते हैं। आज में जीना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कल के बारे में सोचते रहेंगे तो भी गलत है, और पास्ट के बारे में सोचते रहेंगे तो वो तो बहुत भी ज्यादा ही गलत है। तो आज में जीते हुए, लेकिन हमें कल के बारे में अपनी जिंदगी के कुछ उसूल बनाने होते हैं। हम जी रहे हैं अभी, हमें पता नहीं है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, तो हमें पता ही नहीं है कि कितने साल, कितने महीने, कितने दिनों तक हमें रहना है। और जब हमें ये नहीं पता है, तो हमें प्लानिंग तो करनी पड़ेगी ना। कल को अगर हम अकेले रह जाएंगे, कोई नहीं होगा, तो सड़क पे थोड़ा पड़े रहेंगे उम्मीद करते हुए कि बस अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, अब हम कभी भी जाएंगे। ऐसा नहीं है। तो अगर पेरेंट्स आज के जनरेशन को अगर ये कहते हैं, तो इसके बारे में सोचें। यस, फेलियर की चिंता जब हम करते हैं कि कल का क्या करना है, हमें कल मालूम नहीं क्या होगा, हम करते भी हैं तो हम फेल हो जाते हैं, तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। फेलियर से डरना नहीं है, एक बैलेंस बनाना है जिंदगी में। जब आप बैलेंस बना के जिएंगे ना, तो आज में भी जिएंगे, कल के बारे में भी आपको सोचते रहेंगे, और पास्ट में जो गलती हुई है, तो उन गलतियों को नहीं दोहराना है, इसके बारे में भी सोचते रहेंगे। तो जीवन में जीने के लिए ये तीनों चीजें, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं। प्रोपोर्शन किसका कितना होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब तक लाइफ है तो लाइफ है, लाइफ जीना है। अब मुद्दे की बात वापस फिर आती है कि हम कहते हैं कि भाई क्या करना है शादी करके, सब बर्बादी है। क्या करना है, कल के बारे में सोच चुके, सब बर्बादी है। क्या करना है, जमा करके सब छूट जाता है। ये सब चीजें तो सत्य हैं, इनसे हम भाग नहीं सकते, लेकिन जीना तो फिर भी इम्पोर्टेंट है ना। हम जितना कमाएंगे आज ही खत्म कर देंगे, कल कमाई नहीं हुई तो कल क्या खाएंगे, किसके पास जाएंगे, ये सोचना है। आज आप नहीं पढ़ेंगे तो कल को क्या करेंगे, कौन देखेगा आपको। बहुत अपने भी जो होते हैं ना भाई,
कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक, एक आध साल तक साथ होते हैं और उसके बाद आपको कह देते हैं कि भाई कितने दिन बैठ के खाना है, कुछ काम धाम करना है कि बस यूं ही बैठे बैठे। तो सिंपल सी चीज है, हमें अपनी जिंदगी की लगाम अपने हाथ में लेनी होती है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि फ्यूचर के लिए ही जीना है, आज में जीना है, आज खुश रहना है, जो चीजें मिली हैं उनके लिए शुक्रिया अदा करना है, ऊपर वाले को कहना है थैंक यू सो मच जो कुछ आपने दिया। आप कर्म करते हैं उसका फल आपको यही मिलता है। आज करते हैं, आज का आज भी मिलता है और आज का किया हुआ कल भी उसका प्रोपोर्शन आपके साथ चलता है, कल भी उसका किया हुआ आपको मिलता है। तो ये सारे जो कमेंट्स हैं उनका एक जवाब है कि देखिए क्या होता है कि सारी चीजें हमारे ऊपर हैं। रिश्तों को हम कैसे निभाना चाहते हैं हमारे ऊपर है। हम निभा के अच्छे से चलना चाहते हैं या बिगाड़ के खत्म करना चाहते हैं, सब कुछ हमारे ऊपर है। एक सामंजस्य, एक बैलेंस बनाना जिंदगी में हर चीज के लिए बहुत जरूरी है। हैबिट्स के लिए भी, रिश्तों के लिए भी, रिलेशनशिप के लिए भी। जहां भी आपने तराजू इधर उधर किया, बैलेंस इधर उधर किया, तो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मैं ये नहीं कहती हूं कि कंपलसरी है सबका शादी करना, लेकिन इसके पीछे जो रीजन है उसको सोचने के लिए एक बार वापस कहती हूं कि क्यों है ऐसा। एक लाइफ हमारी वो होती है कि जब हम 40 तक होते हैं, चलते फिरते, दौड़ते, खाते पीते, जो करना वो करते, पहाड़ भी चढ़ जाएंगे, नदी भी कूद के तैर लेंगे। लेकिन एक टाइम के बाद हमारे शरीर में क्षमता हमारी कम होती है और एक टाइम के बाद हमारे रिश्ते भी दूर होते हैं, हमारे माँ बाप दूर होते हैं, हमारे भाई बहन हमसे दूर होते हैं, उनकी अपने अपनी शादियाँ, अपने अपने घेरे होते हैं। तब आप क्या करेंगे? सिंपल सी चीज़, आप कहेंगे नहीं नहीं हमें नहीं करना, हम तो अपने हिसाब से देख लेंगे। क्या देख लेंगे? हम जर्जर होने लगेंगे, हम अकेले रह जाएंगे 50, 55, 60, 70। अगर अच्छी सेहत रही तो बहुत बढ़िया, और कुछ गफलत हुई, आजकल आप भले कितने भी अच्छे रहें, लेकिन जो हम खा पी रहे हैं उसमें कितनी ताकत है हमें तो नहीं पता ना। तो हमारे साथ आगे क्या होने वाला है हमें तो नहीं पता। तो एक हम साथी जोड़ते हैं अपनी जिंदगी में, जो उम्र तक साथ देता है, हमारा जो जीवन साथी होता है। फिर वही बात कि आप उसको जोड़ के आप उसको कैसे चलना चाहते हैं। एक अच्छे दोस्त की तरह, अच्छा जीवन साथी जो आप उसकी बात सुने, वो आपकी बात सुने, आप उसका ध्यान रखें, वो आपका ध्यान रखे, आप उसके साथ सच्चे रहें, वो आपके साथ सच्चा रहे। तो सही बात है, ये रिश्ता बहुत अच्छा चलने वाला है। उसके बाद क्या होता है, नई जनरेशन आपके साथ जुड़ती है, आपकी जिंदगी में आपके बच्चे होते हैं। जब आप बूढ़े होते हैं तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो हमें देखेंगे, लेकिन ये भी कंपलसरी नहीं है। बहुत सारे बच्चे अपने माँ बाप को नहीं देख रहे हैं आजकल, 100% नहीं देख रहे हैं ऐसा नहीं है, लेकिन 50% ऐसे हैं जो अपने माँ बाप को नहीं देखते हैं, कहीं दूर होते हैं, कहीं दूर चले जाते हैं, इग्नोर करते हैं। बट 50% तो ऐसे होते हैं जो ध्यान रखते हैं। और अगर बच्चों पर आप उम्मीद ना भी करें तो आपका जो जीवन साथी होता है उस पर जरूर उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन टोटली डिपेंड करता है आपके रिलेशनशिप के ऊपर कि आप कैसी बॉन्डिंग बनाना चाहते हैं उसके साथ। ये आदमी के साथ भी है, ये औरत के साथ भी है। आज की कल की जो लड़कियां हैं उनको भी लगता है कि शादी करना नहीं, बेकार है, कैसे भी आराम से रहो, रिश्ते बनाओ, रिश्ते तोड़ो। कब तक तोड़ेंगे? कब तक? एक उम्र है उस चीज की भी। उसके बाद क्या होगा? तो ये जो बात है ना कि जी लो, बस ऐसे ही जीना है, हमें जैसे करना है वैसे करना है, नहीं। हम सोसाइटी में रहते हैं, कोई कहता है हमें कपड़े हम ऐसे ही पहनेंगे, हम तो ऐसे ही पहनेंगे, हमारी मर्जी। हम जंगल में नहीं रह रहे हैं, हम समाज में रहते हैं जहां हमारे साथ हमारे अपने, हमारे बड़े, हमारे बुजुर्ग, हमारी एक सोसाइटी है जिसमें हमें एक सम्मानित तरीके से रहना होता है, जहां हम अपने आप को प्रेजेंट करते हैं।
आप कैसे प्रेजेंट करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये सारे उन कमेंट्स का एक रिप्लाई था जो मैं शायद अपने बच्चों को भी देती हूँ कि हर चीज इम्पोर्टेंट है। आज जीना भी इम्पोर्टेंट है, कल के लिए सोचना भी इम्पोर्टेंट है। रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट है तो शादी में जुड़ के अच्छे से जीना भी इम्पोर्टेंट है, बट डिपेंड्स ऑन योर बिहेवियर कि आप कैसे रहते हैं, कैसे बॉन्डिंग बनाते हैं, कैसे रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। कच्चे धागे तो फटफट टूट जाते हैं, उसको अच्छा करिए, उसको पक्का करिए तो जीवन लंबा चलता है, साथ चलता है, एक साथ रहते हैं सब। तो उम्मीद है कुछ अगर आपको मेरी बातों पे सही लगे तो टिप्पणी कीजिए और कमेंट कीजिए और क्वेश्चन कीजिए। अगर आपको लगे कि नहीं आप हम गलत हैं तो कोशिश करेंगे उसको जस्टिफाई करने की। बाकी तो टोटली आपके ऊपर है कि आप मेरी बातों को पॉजिटिव लेते हैं या आप मेरी बातों को निगेटिव लेते हैं। दिस टोटली अप टू यू, बट बीइंग एन एल्डर पर्सन कर्तव्य बनता है कि मैं आप सभी को अगर बताना कुछ चाहूं तो सही बात ही बताऊं, सलाह देना चाहूं तो सही दूं, एडवाइस सही होनी चाहिए। गलत डायरेक्शन में बोलना, मुझे बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी उससे, नहीं चाहिए। अगर मैं सही सजेशन आपको दे पाऊंगी तभी तक वीडियो बनाऊंगी, और अगर नहीं दे पाऊंगी तो नो प्रॉब्लम। लेकिन आप इस विषय पे मेरी बातों पर ध्यान दीजिए और सोचिए और फिर कमेंट कीजिए। ठीक है, तो जुड़े रहते हैं। मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके, आपके बारे में। जो वही जीवन है जो आप जी रहे हैं, वही जीवन है जो हमने जिया है। तो सारी चीजें एकदम पारदर्शी हैं, हम एक दूसरे को इस हिसाब से जानते हैं जीवन के साथ। क्योंकि जो समस्याएं हर तरफ होती हैं वो इस तरफ भी होती हैं, वो उस तरफ भी होती हैं। इसलिए जो सच्चे तरीके से उसको एनालाइज कर पाए उसको हक बनता है बोलने का, बताने का। अब ये टोटली आपके ऊपर है कि इसको आप सही समझें या आप इसको गलत समझें। गलत लग रहा है तो प्लीज इग्नोर, नो प्रॉब्लम। सही लगता है तो बोलिए थैंक यू सो मच। मुझे अच्छा लगेगा, मैं कुछ और बोलने की कोशिश करूंगी, कुछ और जो एक्सपीरियंस है जिंदगी का, अगर कुछ उसमें से अच्छी चीजें हैं तो बताने की कोशिश जरूर करूंगी। ठीक है, सो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। हमारी नई जनरेशन को बहुत सारी शुभकामनाएं। मालिक आपको अच्छे रास्ते चलाए, अच्छी सोच दे, अच्छा जीवन दे। गॉड ब्लेस यू।